ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देखें आप लोग। ठीक है। तो शुरू करने वाले हैं आज एक और टॉपिक जो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम और आप साथ मिल रहे हैं चैनल पे, जिसका नाम है बीट द कंपटीशन। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। चीज़ें ये है कि आपको लिंक्स जो है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है। पिन कमेंट में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के, जहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप बीट द कंपटीशन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। उसके पहले बता दूं आप लोगों को कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। वेन डायग्राम हो चुका है, डायरेक्शन टेस्ट हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो चुका है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में। और वैसे ही थोड़ा बहुत आगे करके सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इन इक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बाकी मेन चीज जो है हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। अगर मैं इन इक्वालिटी की बातें करता हूँ, तो इन इक्वालिटी मतलब दो तीन साइन होते हैं। पहला साइन है ये, एक साइन होता है ये, एक साइन होता है ये। अच्छा, इसकी बात करूं, लेट्स से यहाँ पे ए है और यहाँ बी है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो ए है, ए इज ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी मतलब ये, जिधर का मुंह खुला हुआ है, बी, मुंह जो खुला हुआ है उस साइड की वैल्यू बड़ी होती है। जिधर मुंह बंद है, से यहाँ पे मुंह बंद है, तो यहाँ की साइड की जो वैल्यू है छोटी होती है। सेम नीचे देखिए, यहाँ पे मुंह बंद है, तो मुंह बंद वाले साइड की जो वैल्यू है छोटी होगी। दैट इज ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है। इक्वल टू का पता है हमको कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ये तीन बातें आपको पता है। इसमें दो तीन चीजें और आती हैं। पहली चीज होती है आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेट्स से ए और बी की बात कर रहे हैं हम, ए और बी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे दो साइन है। पहला साइन है आपका ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो ए है, ए इज ग्रेटर देन। ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पे केवल ग्रेटर देन नहीं है, यहां पे एक और साइन है, ये साइन, इसको बोलते हैं इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ए जो है या तो वो बड़ा है या तो वो बराबर है। ए जो है वो बड़ा है या तो वो बराबर है। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ये साइन बन गया, मतलब कि बंद वाला साइन छोटे वाले की तरफ। दैट इज ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। आसान, एकदम आसान। ठीक है। कुछ बातें होती हैं, अच्छा कुछ बातें इसमें और आती हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, तो कुछ बातें जो हमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, पहली बात ये कि जो श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन है उसको हमको इग्नोर नहीं करना है। अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया तो दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। दूसरी चीज, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है स्ट्रिक्टली हमको वही फॉलो करना है। ठीक है। कुछ भी अपने मन से बहुत बुद्धि लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है कि मैं ये मान लेता हूं। हमें कुछ नहीं मानना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। बस आपको अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। आपके पास 10 सेकेंड है ट्राई करिए सॉल्व करने का। सॉल्व करिए। चलिए, टाइम्स अप। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी लेस देन सी इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई लेस देन ई एफ। ठीक है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हमें
आंसर चाहिए। आंसर होगा इन चारों में से कोई एक। ठीक है। जब आंसर इन चारों में से कोई एक होगा तो क्या हम, जो मेरा तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो तरीका है कि हम जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। पहला हमसे बोला है बी इज लेस देन एफ, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? जो बी है वो लेस देन एफ है। तो चुपचाप उठाएंगे बी को और जाएंगे एफ तक। बहुत ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बी है वो सी से छोटा है, बी इज लेस देन सी। देखिए ध्यान से, जो बी है वो सी से छोटा है, बी इज लेस देन सी। लेकिन वहीं पे अगर बोलूं मैं कि जो सी है वो डी के बराबर है, तो सी जो है वो डी के बराबर है, तो क्या बी जो है वो डी से छोटा हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। बी जो है वो डी से छोटा हो जाएगा। बहुत से, बहुत बढ़िया बात है, प्यारी बात है। आगे देखिए। अब देखिए, अब जो डी है, जो डी है, देखिए यहां से, जो डी है वो ई से छोटा या उसके बराबर है। डी जो है वो ई से छोटा या उसके बराबर है। मतलब जो डी की वैल्यू है मैक्सिमम ई के बराबर हो सकती है, या तो उससे छोटी हो सकती है। ठीक है। या तो छोटी हो सकती है डी की वैल्यू। अब यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर आप देखें तो बी है, क्या वो भी छोटा हो जाएगा ई से? क्योंकि ई तो बड़ा हो गया ना। जब डी से ही छोटा है बी, तो ई से भी छोटा ही होगा बी, क्योंकि इक्वल टू साइन आ रहा है। अच्छा, ई से छोटा है और ई जो है एफ से छोटा है, तो बी और एफ आपस में छोटे हो जाएंगे। आसान सवाल। पहला आंसर हमारा सही हो जाता है यहां पे। लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन, तो केवल हम पहला आंसर सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमारा आंसर सही आ गया, बी इज लेस देन एफ, बट हम और क्वेश्चन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ए इज लेस देन डी। देखिए, ए जो है वो बी से बड़ा है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार सुनिएगा। जो ए है वो बी से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो बी है वो सी से छोटा है। दैट मीन्स बी जो है डी से छोटा है, क्योंकि सी और डी आपस में बराबर, एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है। अब बात हो रही है डी की, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो ए है वो बी से बड़ा है, और जो डी है वो भी बी से बड़ा है। मतलब जो ए है वो भी बी से बड़ा है, एंड जो डी है वो भी बी से बड़ा है। मतलब ए भी बड़ा है, डी भी बड़ा है। अब ए और डी में आपस में क्या रिश्ता है हमें नहीं पता, कि ए बी से कितना बड़ा है, डी बी से कितना बड़ा है। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये दोनों आपस में कितने बड़े हैं, तब तक हम इसके बारे में, कोई इनइक्वलिटी का साइन के बारे में हम नहीं बता सकते। अपने दिमाग से बुद्धि लगाने की ए बहुत बड़ा होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ए, देखिए यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने निकाला कि जो ए है वो डी से बड़ा है, सॉरी बी से बड़ा है या बराबर है, और डी जो है वो भी बी से बड़ा है। जब दोनों बड़े हैं, कौन कितना बड़ा है नहीं पता हमको, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्वेश्चन पूछा है विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। हर केस में सही होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सी ग्रेटर देन ई की। सेम केस देखिए, सी ग्रेटर देन ई की क्या है इसके बारे में। जो सी है वो डी से बराबर है, और डी जो है लेस देन इक्वल टू ई है। देखो, सी जो है वो डी के बराबर है, और डी जो है वो ई से छोटा है, दैट इज सी जो है वो ई के बराबर है, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगला टॉपिक देखिए, अगला ऑप्शन जो है, अगला ऑप्शन है जो ए है वो सी से बड़ा है। चेक कर लिए भैया। ए जो है, ए जो है वो बी से तो बड़ा है, और जो सी है वो भी बी से बड़ा है। ध्यान दीजिए, ए भी बी से बड़ा है, सी भी बी से बड़ा है। ए और सी में आपस में कोई रिश्ता हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, क्योंकि अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे, हमारा आंसर आ चुका होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बट चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, कि जब किसी दो चीज के बीच में रिश्ता नहीं दिया हुआ है, लेट से ए, जैसे यहां इस केस में ए और सी दोनों बी से बड़े हैं, बट ए कितना बड़ा है, सी कितना बड़ा है, हमें नहीं पता। जो हमें नहीं पता तो हम कुछ भी कह नहीं सकते कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सोल्यूशन आगे दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल, अगेन सेम। देखते हैं क्या है। अगेन एक इक्वेशन दिया हुआ है, परफेक्टली दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं चार ऑप्शंस की तरफ। हम बात करेंगे आर और टी की। जब हम आर और टी की बात करते हैं, तो आर यहां रहा, टी यहां रहा। बहुत ध्यान सुनिएगा। आर यहां रहा, टी यहां रहा। ठीक है। आर जो है एस से छोटा है, एस जो है टी से छोटा है। तो आर जो है एस से छोटा है। ठीक है। आर जो है एस से छोटा है, ध्यान दीजिएगा। आर जो है एस से छोटा है, बराबर है। और यह इसी केस में जो एस है वो भी टी से छोटा है, एकदम छोटा है। बहुत एकदम बहुत प्यार समझिएगा। ठीक है। आर जो है
वो एस से छोटा या बराबर हो सकता है, एकदम परफेक्ट बात है। लेकिन जो एस है वो टी के से छोटा ही रहेगा, टी से छोटा ही रहेगा। तो क्या आर जो है वो टी से छोटा हो जाएगा? एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। आगे और बढ़ते हैं, पी और यू के बारे में बात करते हैं। पी और यू के बारे में बात करते हैं। ये रहा पी, ये रहा यू, मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा हमको। चेक करते हैं क्या जा रहा है हमारा, चेक करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हमारा ए हो गया? देखिए बोल तो रहा है आर इज लेस देन टी। आंसर ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूछा क्या क्वेश्चन में, विच इज डेफिनेटली फॉल्स। हमें बताना है कौन सा गलत है, ये तो सही है। तो सही आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा वो आंसर होगा। ठीक है, गलती नहीं करनी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर बात करें, ऊपर वाले क्वेश्चन बात करें तो पूछा था कि विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, जो सही है। इसमें क्या है, कौन सा डेफिनेटली गलत होगा। तो हमें गलत चेक करना है, तो ए तो सही हो गया। बी में पूरा चेक करना है, तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ा सा, पूरा क्यों चेक करूं, मैं सी पे आता हूं। क्यू लेस देन टी की बात करता हूं। ये रहा क्यू। क्यू देखिए आर से छोटा से, क्यू जो है आर के बराबर है, आर के बराबर है। और आर जो है, आर जो है लेस देन टी है, हमने निकाला यहां पे। तो क्या क्यू आर के बराबर है, तो क्या यहां पे क्यू लेस देन टी नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। तो सी भी सही है। आते हैं डी पे, आते हैं डी पे, जहां पे एस जो है लेस देन यू है, एस जो है लेस देन यू है, एस लेस देन टी, और टी जो है बराबर यू के है। तो टी की जगह यू आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, एस लेस देन यू, एकदम। तीसरा भी सही, मतलब कि पहला, तीसरा और चौथा, तीन ऑप्शंस सही हैं। लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा बी वाला। क्यों? क्योंकि पूछा है विच इज डेफिनेटली फॉल्स, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। इट इज डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से देखा जाए। एल इज इक्वल टू, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ, ऑप्शन नंबर एक से, सॉरी। ए क्या कहता है, सॉरी ये सही नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ए क्या कहता है, ए कह रहा है कि एम इज लेस देन पी, मतलब ये रहा एम, ये रहा पी। चेक कर रहे हैं विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, एम जो है लेस देन पी पूछा है, देखिए यहां पे, एम लेस देन एन लेस देन इक्वल टू ओ लेस देन पी। दिख रहा है एम सबसे छोटा है, उससे बड़ा एन, उससे बड़ा ओ, उससे बड़ा पी। तो क्या एम जो है पी से छोटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारा आंसर पहले में आ चुका है और ट्रू पूछा है, तो एकदम परफेक्ट आंसर है, ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एम इज लेस देन पी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 इज हियर। चलिए क्या है, आसान सवाल है। अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। कौन सा ट्रू है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने बहुत की जरूरत है। एक्स इज लेस देन जेड, एक्स इज लेस देन जेड, एक्स की और जेड की बात हो रही है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सॉरी, एक्स इज लेस देन जेड, एक्स जो है लेस देन वाई है और इक्वल टू जेड है। मतलब कि जो एक्स है वो लेस देन जेड होगा, एकदम होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा डाउट देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा डाउट देना चाहता हूं। देखिए यहां पे हमने एक्स इज लेस देन जेड निकाल लिया, वेरी गुड, ए इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ना, मैं थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी चेक करना चाहता हूं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज डब्ल्यू इज लेस देन वाई। डब्ल्यू और इसकी बात हो रही है यहां तक की, तो डब्ल्यू जो है एक्स से बड़ा है, और वाई भी, देखिए यहां पे एक्स जो है बीच में है, डब्ल्यू जो है एक्स से बड़ा है, और वाई जो है वो भी एक्स से बड़ा है। देखिए यहां पे वाई जो है वो भी एक्स से बड़ा है, मतलब डब्ल्यू और वाई के बीच में डब्ल्यू भी बड़ा है, ये एक्स है यहाँ पे, डब्ल्यू भी बड़ा है, वाई भी बड़ा है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम ये इसके बारे में नहीं कह सकते, तो बी तो गलत है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखता हूं मैं, यू लेस देन वाई वाली बातें करता हूं। यू कहाँ गया? यू ये रहा, वाई ये रहा, चलिए देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, ध्यान सुनिएगा। वाई जो है वो जेड के बराबर है और ग्रेटर देन यू। देखिए जो जो चीज दी है ना, उन तीनों को बस अलग कर लेना है, इसको उठाया मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखिए वाई जो है वो जेड के बराबर है और यू से बड़ा है। लेकिन वाई जेड के बराबर है, तो क्या वाई जो है यू से बड़ा हो जाएगा? अरे देखिए, वाई जो है यू से बड़ा है। ओहो, दो आंसर। डी भी चेक करते हैं, चलिए ये डी भी चेक करते हैं हम। एक्स इज ग्रेटर देन वी, ये रहा एक्स और ये रहा वी। एक्स लेस देन वाई इक्वल टू जेड, ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन वी। देखो एक्स जो है वाई से छोटा है,
और वाई जेड के बराबर है, तो एक्स जो है वो जेड से छोटा हो गया। और जेड जो है वो यू से बड़ा है। जेड जो है वो यू से बड़ा है, यू जो है वी से बड़ा है। मतलब जेड जो है वो एक्स से भी बड़ा है, और जेड जो है यू और वी से भी बड़ा है। दैट मीन्स कि जेड जो है वो वी से भी बड़ा है। तो दो केस हो गए ना। जेड जो है वो वी से भी बड़ा है, एंड जेड जो है वो एक्स से भी बड़ा है। कौन कितना बड़ा नहीं पता, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या यहां आंसर दो हो जाएगा? ठीक है, हो सकता है किसी ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो। तो मेरे हिसाब से यहां पे दो आंसर्स सही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ का करेक्ट आंसर। निकाल कर चेक कर सकता है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। देखिए लिखा हुआ है कुछ, विच कंक्लूजन इज करेक्ट बेस्ड ऑन द व्हाट, बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटीज प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें जब भी ना आप लोग ऑप्शंस में ऑल द एबव देखिएगा, अपनी आंखों को ऐसे खोल लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा केस होता है, इनफैक्ट 80% चांस ऐसा होता है कि ऑल द फॉल ऑल फॉलो का मतलब है कि सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, चेक करते हैं, चलिए आइए। आई और के बारे में बात हो रही है, ये रहा आई और के। उठा के अलग कर लें। आई इक्वल टू जे ग्रेटर देन के। आई और जे बराबर है तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो क्या आई ग्रेटर देन के हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही, खत्म बात। एच और एम की बातें किया जाए। एच ये रहा और एम, अरे बाप रे बाप, देखो कितना बड़ा। एच और एम की बातें कर रहे हैं हम। क्या कह रहा है? एच जो है, सॉरी, एच जो है आई से छोटा, जे के बराबर, ग्रेटर देन के, लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, एच और एम बातें हो रही है कि एच जो है एम से छोटा है कि नहीं, निकालते हैं। इक्वल टू एल है। एच आई से छोटा है, तो यहां पे हम देख पाए अगर इन तीनों को पकड़े अगर, तो क्या एच जो है वो जे से छोटा है? एकदम छोटा है। और जो जे है वो, देखियो जे जो है के से बड़ा है, एल से बड़ा है, एम से भी बड़ा है, मतलब सबसे छोटा यहां पे एम है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझने वाली बात यह है कि जो एच है वो, देखिए यहां पे एच जो है वो जे से छोटा है, और जे जो है सबसे बड़ा हो गया। जे सबसे बड़ा हो गया, तो एच, अगर मैं जे की बात करूं, आगे अब इसके आगे बात की, यहां से बात की जाए। ठीक है, जे इज ग्रेटर देन के। ठीक है, और के जो है वो छोटा है एल से और छोटा है एम से। मतलब बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग कि अगर एम जो है, एम जो है एल से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम जो है वो के से ही बड़ा होगा। तो जे ग्रेटर देन के और लेस देन एम। बहुत ध्यान सुनिए, जे जब के से बड़ा है, एम भी जे से बड़ा है। एम जो है वो भी के से बड़ा है। अगर मैं थोड़ा सा तोड़ू इसको, तो जे जो है के से बड़ा है, एम जो है वो भी के से बड़ा है। ठीक है, और यहां हमने निकाला कि जो एच जो है वो जे से छोटा है। बहुत ध्यान से, एच जे से छोटा है। ठीक है, और जे जो है के से बड़ा है। लेकिन क्या हम बता सकते हैं यहां पे, देखिए जे यहां पे बड़ा हो गया ना, बड़ा इज ग्रेटर देन एच। जे यहां पे एच से बड़ा, जे के से भी बड़ा, और के से बड़ा एम भी है। बहुत ध्यान समझिएगा, जे जो है वो एच से बड़ा है। जे जो है एच से बड़ा है, और जे जो है वो के से भी बड़ा है। मतलब जे अभी तक सबसे बड़ा है, और एम जो है वो के से बड़ा है। ठीक है, लेकिन जे और एम में कोई रिश्ता हमको नहीं मिल रहा। जे और एम में कोई रिश्ता हमें नहीं दिख रहा कि क्या सही हो सकता है। बताइए आप लोग क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यहां पे हम थोड़ा सा और थोड़े से कॉमन सेंस लगाएंगे, जो कि आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए यहां पे एच जो है वो आई से छोटा है, एच जो है जे से छोटा है। मतलब घुमा फिरा के बात करूं तो जे अभी तक सबसे बड़ा है, लेकिन जे जो है बड़ा है एच से, जे जो है बड़ा है के से। लेकिन हमारी बात एम से हो रही है, और एम जो है सबसे बड़ा है, तो एच जो है वो एम से छोटा ही होगा ऑलवेज। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो इतनी कंफ्यूजन आपको यहां हो रही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अच्छा, दो ऑप्शन सही हो चुके हैं, और एक ऑप्शन इसमें ऑल द एबव है। तो क्या मैं ऑप्शन नंबर थ्री को चेक करने जाऊंगा? कभी नहीं। मतलब कि घुमा फिरा के हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि दो सही हो चुका है, तो दो तो आंसर होगा नहीं, आंसर तो एक ही होगा ना। अब दो सही होगा, तीसरा भी सही ही होगा, तभी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे।
क्वेश्चन आपका ये था ना, क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, एच लेस देन आई इक्वल टू जे ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, पहला एकदम क्लियर, आई ग्रेटर देन के था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बी की बात करूं, देखिए एच जो है आई से छोटा है, एम से छोटा है, और एम से छोटा है, तो एच जो है एम से छोटा होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, एच और एम की बात की थी हमने, सिंपल। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अगेन क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, जो चीजें गलत हैं, तो गलत है तो कोई भी सही आंसर देके टिक नहीं मारेगा, जो चीजें गलत है हमें वो आंसर देना है। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करूं मैं, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करूं मैं, तो टी इज ग्रेटर देन वी। देखिए, टी और वी की बातें हो रही हैं, लिख दीजिए यहां पे, टी ग्रेटर देन यू इक्वल टू वी। अब यू और वी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि बराबर हैं, तो क्या यहां से टी ग्रेटर देन वी आ गया, एकदम आ गया। तो ये सही आंसर है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, ये सही बात है, ये कंक्लूजन सही है, ये आंसर सही नहीं है। इस पे देखिए एस और यू के बारे में, एस और यू के बारे में, एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन यू, मतलब एस जो है टी से बड़ा है और टी जो है यू से बड़ा है, मतलब मैं हम सो तीन भाई हैं, ठीक है, अगर हम तीन लोग हैं, ये एस है, एस जो है टी से बड़ा है, ये एस है, ये टी से बड़ा है, और टी जो है ये यू से बड़ा है, तो क्या एस जो है यू से बड़ा नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, देखिए एकदम परफेक्ट सवाल। ठीक है, अब देखिए एक्स इज ग्रेटर देन यू, एक्स और यू कहाँ है, ये रहा एक्स और ये रहा यू, दिख रहा है आपको, u इज इक्वल्स टू वी लेस देन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स, u और v बराबर है, तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि u इज लेस देन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स, खत्म बात। u जो ये रहा u मान लीजिए, तो u से बड़ा क्या है, w है, एकदम w हो गया, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है x, तो u जो है x से छोटा है, एकदम छोटा है, देखिए u जो है x से छोटा है, या x जो है u से बड़ा है, तो तीन ऑप्शन सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी वाला, हमारा आंसर होगा डी वाला, क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, इसको मिस नहीं करना है किसी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सही बात है, हम चेक भी, हमने चेक भी नहीं किया। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 37, ऑल फॉलो लिखा हुआ है, तो अपनी आंखों को खोल लीजिएगा और बहुत ही प्यार से सवाल सॉल्व करिएगा। ठीक है, बी इज लेस देन एफ की बात करते हैं, बी और एफ की बात करते हैं, ये रहा बी और ये रहा एफ, जो बी जो है वो सी के बराबर है, डी से छोटा है, ई से छोटा है, और ई जो है एफ के बराबर है। इसको थोड़ा ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बी लेस देन डी लेस देन एफ। अब देखिए बी छोटा, उससे बड़ा है डी, ये रहा बी, उससे बड़ा है डी, उससे बड़ा है एफ, तो जो बी है वो एफ से छोटा है, एकदम छोटा है, सही बात है। आगे देखिए, ए इज लेस देन ई, ये रहा ए और ये रहा ई, क्या ही सवाल है, बढ़िया सवाल, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझ, एक सेकंड दीजिए मुझे हाँ ठीक है, ये रहा ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस, सॉरी इक्वल टू है यहाँ पे, इक्वल टू सी लेस देन डी लेस देन इक्वल टू एफ ई, सॉरी ई है, ठीक है। अब ए जो है बी से छोटा है, बी जो है सी के बराबर है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं आपस में इंटरचेंज करके कि ए जो होगा वो सी से छोटा होगा, और सी जो है डी से छोटा है, वो जो है ई से छोटा है, मतलब ए रहा ये, उससे बड़ा है सी, ये रहा ए, उससे बड़ा है सी, उससे बड़ा है डी, और सबसे बड़ा है ई, तो ए जो है वो ई से छोटा है, एकदम छोटा है, देखिए सही बात है। अब दो ऑप्शन सही हो गया, तो आगे हम चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऑल फॉलो, खत्म बात, आगे बढ़ते चलिए। सही बात है ना, ऑल फॉलो, ठीक है, चेक कर लेते हैं आगे ना, ऑल फॉलो सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब है कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहले की बात करो, एस और यू की बात करूं, ठीक है, देखिए एस जो है वो टी से छोटा है और यू के बराबर है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो एस जो है वो यू से छोटा है, ये एकदम सही बात है। आर और टी की बात करते हैं, आर जो है एस से छोटा है, टी से भी छोटा है एस, मतलब कि ये रहा आर, इससे बड़ा है एस, और सबसे बड़ा है टी, तो जो आर है वो टी से छोटा है, दोनों सही हो गए निष्कर्ष हमारे। थर्ड देखते हैं, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी की बात करते हैं, डब्ल्यू और वी की बातें करते हैं, डब्ल्यू कहाँ गया, डब्ल्यू और वी, देखिए वी जो है डब्ल्यू से छोटा है, तो डब्ल्यू जो वी से बड़ा है, डब्ल्यू जो वी से बड़ा है, खत्म बात, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर।
क्यों? क्योंकि रॉन्ग पूछा है। ऊपर के तीन स्टेटमेंट सही हैं, चौथा वाला गलत होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सही नहीं, क्वेश्चन हमसे गलत पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट परफेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, चलिए सॉल्व करिए आप लोग। ओके, विच कंक्लूजन फॉलोज। आसान सवाल। अच्छा, मैं अगर बहुत तेज जा रहा हूं तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच कंक्लूजन फॉलोज की बात करता हूं, अगर तो कौन सा फॉलो करना है। ऑप्शन नंबर एक की तरफ जाएंगे, एल और पी की बात कर रहे हैं, ये रहा एल, ये रहा पी। एल जो है वो एम से बड़ा, इक्वल टू एन, लेस देन ओ, लेस देन पी। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज एकदम कर सकते हैं। तो एल जो है वो एन से बड़ा हो गया, बराबर हो गया। लेस देन ओ, लेस देन पी। बहुत ध्यान समझिएगा, पी जो है ओ से बड़ा है, पी जो है एन से बड़ा है। मतलब देखिए यहां पे अगर इन तीनों की बात करूं मैं, तो पी जो है एन से बड़ा हो जाएगा। और यहां बात करूं मैं तो एल जो है वो भी एन से बड़ा हो गया। पी भी बड़ा है, एन एल भी बड़ा है। पी भी बड़ा है, एल भी बड़ा है। दिख रहा है आप लोगों को? पी भी बड़ा है और एल भी बड़ा है। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? एन से बड़ा पी भी है, एन से बड़ा एल भी है, ठीक है। अच्छा, कौन सा फॉलो करता है, बहुत ध्यान देने की बात यह है, क्वेश्चन 39 है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑल द फॉलोज, सॉरी ऑल फॉलोज का ऑप्शन है। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। आप अगर पहला ऑप्शन टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को सॉल्व करने में, ठीक है। बहुत दिक्कत होगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एल जो है, एल जो है, हाँ ये रहा, ये रहा ना, इसकी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ उसको, आई एम राइटिंग इट अगेन, डोंट वरी। चलिए, ठीक है। एल जो है वो एम से बड़ा है और एन के बराबर है, एम और एन बराबर है, लेस देन ओ, लेस देन पी। ये सवाल है। पूछा है कि एल जो है वो पी से छोटा होगा कि नहीं होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनने वाली बात यह है कि जो एल जो है, एल जो है वो एम से बड़ा है और एम जो है एन के बराबर है, तो क्या एल जो है एन से बड़ा हो जाएगा? एल एन से बड़ा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, मजे की बात है। एल जो है एन से बड़ा हो जाएगा, लेस देन ओ, लेस देन पी। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो पी सबसे बड़ा है, पी से छोटा है ओ, उससे छोटा है एन। मतलब कि जो पी है वो एन से बड़ा है। और यहां अगर देख के बताऊं मैं तो एल जो है वो भी एन से बड़ा है। तो क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता बन पा रहा है? कौन कितना बड़ा है? नहीं बन पा रहा है। तो क्या ये ऑप्शन होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। एम इज लेस देन ओ, एम इज लेस देन ओ, एकदम परफेक्ट बात है। देखिए यहाँ पे एम इज इक्वल्स टू एन, लेस देन ओ, आपस में इंटरचेंज, तो एम इज लेस देन ओ, एकदम सही बात है, बी हो सकता है। ऑप्शन सी भी चेक करूंगा मैं, के इज ग्रेटर देन ओ, के इज ग्रेटर देन ओ। ये रहा के और ये रहा ओ, ठीक है, के रहा के, ये रहा ओ। आइए चेक करते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो ये रहा के ग्रेटर देन एल, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इक्वल टू एन, लेस देन ओ। अब देखिए के जो है एल से बड़ा है, एल जो है एन से बड़ा है, और एन जो है ओ से छोटा है। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो अगर इसकी बात करूं मैं यहां पे, के सबसे बड़ा, उससे छोटा है एल, उससे छोटा है एन, ठीक है। तो क्या के जो है एन से बड़ा है? एकदम बड़ा है। सेम टाइम पे, सेम टाइम बात करूं मैं, यहां बात करूं तो ओ जो है वो भी एन से बड़ा है। के भी बड़ा है एन से, के भी बड़ा है एन से, ओ भी बड़ा है एन से, ठीक है। तो के और ओ में आपस में कोई रिश्ता मैं नहीं बता सकता। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तरफ बढ़ते हैं, आसान सवाल। विच कंक्लूजन इज व्हाट, डेफिनेटली ट्रू। आसान सवाल। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जी और जे के बारे में। जी रहा, जे रहा। जी लेस देन एच, इक्वल टू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू जे। आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो जी जो है वो आई से छोटा, और आई जो है वो जे से बड़ा। बहुत सुनिए ध्यान से, जी जो है वो आई से छोटा है। मान लीजिए ये जी है, तो आई से छोटा है, छोटा है। और आई जो है वो जे से बड़ा है। लेकिन लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, जो आई है वो जी से भी बड़ा है, और आई जो है वो जे से भी बड़ा है। लेकिन जी और जे कितना है हमें नहीं पता, तो ए ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें जी और जे के बारे में पता ही नहीं ना, कि जी बड़ा है कि जे बड़ा है और कितना बड़ा है।
जैसे ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये लाइन कितनी बड़ी बनेगी हमें नहीं पता, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन में बी देखिए, आई इज ग्रेटर देन के। ये रहा आई और ये रहा के, लीजिए। अगर यहां बात करूं तो आई ग्रेटर इक्वल टू जे, क्या परफेक्ट आंसर देखिए। आई जो है जे से बड़ा है, जे जो है के से बड़ा है। आई जो है, देखिए ये रहा आई जे से बड़ा है, और जे जो है वो के से बड़ा है। तो जो आई है वो क्या, वो के से बड़ा है, एकदम बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। आगे चेक करेंगे नहीं। ये रहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि अब तैयारी, आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं, क्या किया जाए। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 3 स्टेप होता है। दुनिया का किसी भी एग्जाम क्रैक करना है आपको, दे आर ओनली 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1 है आपका सिलेबस का कंप्लीशन, दैट इज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तब आते हैं स्टेप नंबर 2 में, जिसको बोलते हैं हम रिवीजन। और ये थ्रू आउट चलता रहेगा, बिना इसके सारी पढ़ाई बर्बाद है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है मॉक टेस्ट। अब बहुत लोग पूछेंगे मॉक टेस्ट कहां से किया जाए, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको डाउनलोड करना है ऐप, जिसका नाम है बीट द कंपटीशन। आप बीट द कंपटीशन ऐप डाउनलोड करिए, उसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद वहां पे दुनिया भर के अलग अलग एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि लास्ट टाइम पे रामबाण इलाज होता है। अगर जिसने मॉक टेस्ट रियल लाइफ, रियल प्रैक्टिकल एग्जाम, माहौल में बैठ के एग्जाम नहीं दिया, उस प्रेशर में बैठ के एग्जाम नहीं दिया, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है इन चीजों को खत्म कर पाना। ठीक है। अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो यू शुड डू मॉक टेस्ट। अगर आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और प्रॉपर माहौल में बैठ के, ऐसे आंख बंद करके चेयर पे लेटे हुए या बेड पे लेटे हुए नहीं देना। प्रॉपर टेबल चेयर लीजिए, लैपटॉप फोन सामने रखिए, और टाइम के हिसाब से टाइम बाउंडेड रखिए आप लोग। टाइम कम है तो टाइम आपको बाउंड करना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है। इसके अलावा जो मैम है हमारी, मैम 11 बजे सुबह डेली क्लास ले रही हैं। साथ में 8:30 PM पे, 8:30 PM पे मैम डेली क्लास ले रही हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, ज्वाइन क्या करिए। लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। और मैं और भी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं रीजनिंग के, मैं उसको लेके आऊंगा और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप लोग अपना जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, जिसका पिन लिंक जो है वो पिन कमेंट में होगा। ज्वाइन करिए, वहां पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है हम वैसे फ्री में डाल देते हैं। प्लस जो हमारा ऐप है बीट द कंपटीशन ऐप, इसको इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे फ्री के मॉक टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप दीजिए, एकदम दीजिए, और बढ़िया चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल आप लोगों को मैं दे रहा हूं होमवर्क, जिसका जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें इसका आंसर पिन किया जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 41। ठीक है। क्या मैं सॉल्व कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए ज्वाइन हो चुका है, मैं उसके बाद आप लोगों को डाल दूंगा जो भी हमारे, मेरे बहुत क्वेश्चंस हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे पास, हजारों क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 41 है पहला सवाल। अगर जो बी है, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आते हैं ऑप्शन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, विच कंक्लूजन इज, ये देखिए ध्यान से, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। ठीक है। नॉट ट्रू मतलब क्या, सी इज लेस देन एफ, सी और एफ की बातें कर रहे हैं। सी लेस देन डी लेस देन ई इज इक्वल टू एफ। आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सी लेस देन डी लेस देन एफ। सी से बड़ा है डी, ये रहा सी, डी और डी से बड़ा है एफ। देखो ना, एफ बड़ा, डी से छोटा, सी से छोटा, तो सी जो है सबसे छोटा। सी इज लेस देन एफ होना चाहिए, एकदम सही बात है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डी और एफ के बारे में। डी जो है वो ई से छोटा है और एफ के बराबर है। आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। डी जो है ई से एफ से छोटा हो जाएगा, सही बात है यार। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं। बी इज लेस देन जी। बी रहा ये और जी रहा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा। देखिए ये, बी लेस देन सी लेस देन इक्वल टू डी लेस देन ई इक्वल टू एफ ग्रेटर इक्वल टू जी। आसान सवाल। देखिए बी जो है सी से छोटा है, डी से डी इससे छोटा है, मतलब देखिए ये रहा बी, इससे बड़ा है सी, इससे बड़ा है डी, उससे बड़ा है ई। ठीक है। और ई और एफ बराबर है, मतलब क्या बी जो है वो एफ से छोटा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट बात है। लेकिन मतलब एफ जो है बी से बड़ा है, और इस केस को देखूं मैं, अगर देखो यहाँ पे एफ जो है वो जी से भी बड़ा है। एफ जो है वो जी से भी बड़ा है, और एफ जो है वो बी से भी बड़ा है। तो क्या हम इन दोनों में, दोनों बड़े हैं, कितना बड़ा है हमें नहीं पता, कितना बड़ा छोटा हमें नहीं पता। तो क्या मैं बी और जी में आपस में कोई कमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर तो हो जाएगा यही जो गलत होगा।
ऑप्शन सीज और आंसर। ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल करेंगे आपको वहां पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आप कोर्स बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैम, 11 बजे सुबह, 11 AM पे मॉर्निंग, एंड 8:30 PM इवनिंग डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, और आपके एग्जाम तक होंगी। बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि और प्रैक्टिस कर पाए। वहां पे हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं। गुड नाइट गाइस, आप लोग सोने वाले हैं तो, जगने वाले हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाय बाय गाइस एवरीवन।